जय श्री राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश, मन की शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का महत्व। यह व्रत सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी व्रत करने की प्रतिक्रिया क्या है? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी पत्ता जरूर चढ़ाएं, पीले फूल, फल, पंचामृत, धूप आदि जरूर दें। एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, झूठ बोलना, क्रोध करना, बुराई करना या तामसिक भोजन से दूर रहें। एकादशी के व्रत में फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू, सेंधा नमक आदि आप ले सकते हैं। कुछ लोग निर्जला रहकर भी इस व्रत का पालन करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद व्रत खोलना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाए, फिर प्रसाद ग्रहण करें। 29 मार्च को कामदा एकादशी है। 13 है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और से एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मोर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने देवताओं और साधु संतों को बहुत परेशान कर रखा था। सभी देवता उसके अत्याचार से दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु मोर राक्षस से युद्ध करने लगे। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला, लेकिन मोर राक्षस बहुत शक्तिशाली था और हार नहीं मान रहा था। एक समय ऐसा आया कि भगवान विष्णु आराम करने के लिए बद्री का आश्रम की एक गुफा में चले गए। भगवान ने के विश्राम करते समय मोर राक्षस भी वहां पहुंच गया और वह भगवान पर आक्रमण करने लगा था। तभी अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उसने मोर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और कुछ ही समय में उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह कन्या उनके सामने खड़ी है। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे देवी, तुम कौन हो? उत्तर में कन्या ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने इस दुष्ट राक्षस का वध किया है। यह सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जिस दिन तुम प्रकट हुई हो वह तिथि एकादशी कहलाएगी। जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से इस तिथि का नाम एकादशी पड़ा और यह व्रत सबसे पवित्र माना जाता है। एकादशी व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, घर में सुख और समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बोलिए एकादशी मैया की जय।